वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। आज से हम लोग बिहार करंट अफेयर की जो नई किताब आई है स्पीडी 2023 वार्षिकांक उसे पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 1190 प्रश्न दिए गए हैं जो आपके 68 बीपीएससी पीटी और बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उनका जन्म बिहार में हुआ था जीरादई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सैपेक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो दोस्तों बिहार की सहरसा जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृति राज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों वह राजनीतिक दल का नाम है लोजपा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरव चौहान को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुभम कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है नालंदा जिले से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों नवंबर की वह तिथि है 26 नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए
बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 कलाकारों को। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, वे किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों प्रमोद भगत का संबंध है वैशाली जिले से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। हाल ही में बोध गया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 शिक्षक को। अगला प्रश्न है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों यह गुजरेगी 7 जिलों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में माता सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौरव चौहान का। अगला प्रश्न है। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह बिजली संयंत्र का नाम है कहलगांव बिजली संयंत्र, जिसे स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनी कुमारी ने। अगला प्रश्न है। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? तो दोस्तों बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर 25% का फैसला किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और रविवार को नो बैग डे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मार जाने का आदेश दिया गया। बताइए कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी 8 नवंबर 2020 को। अगला प्रश्न देखते हैं। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी
जसवंत सोरोज ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया? कहाँ किया? तो गया में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो दोस्तों वह नर्स का नाम है नाजिया परवीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो दोस्तों बिहार को रखा गया है लेवल 5 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? तो दोस्तों बिहार का वह शहर है अपना प्यारा कटिहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक ने। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम ने बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 खिलाड़ियों का। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं को आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है अपना प्यारा बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 पदक। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.35 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2022 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिवान। हाल ही में बिहार के सिवान जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया जिला। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण
अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूसा में। थैंक यू।